अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नई जगह थी, नया माहौल था और इस वजह से उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर अपनी पोती की फरमाइश पर रहने के लिए आ गई थी, जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और कितने दिनों से वो इसरार कर रही थी कि दादो हमारे घर पर रहने के लिए आएं। उसे स्कूल से छुट्टियां होती थीं तो अपनी माँ के मना करने के बावजूद बाप से ज़िद करके वो दादी के पास रहने के लिए आ जाती थी। अब दादी उसकी ज़िद पर उस घर में आकर रहने लगी थी। नई जगह होने की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई थी और अब असर के करीब जाके कहीं उसकी आंखें नींद से बोझल होना शुरू हो गई थीं और वो सो गई थी। अब जब आंख खुली तो कमरे में हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। उसे समझने में एक ही पल लगा था कि मगरिब का वक्त हो चला है और उस वक्त तो वो कभी भी नहीं सोती थी। अगर कभी सो भी जाती तो उसकी तबीयत बोझल हो जाती थी। कमरे से उठकर बाहर आई तो पूरा घर साएं साएं कर रहा था। हर तरफ सन्नाटे का और खामोशी का राज था। फिर जब लाउंज में आई तो सामने उसका पोता बैठा था। उसके कान के साथ मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था। न जाने किसके साथ वो बातें कर रहा था और सामने टीवी स्क्रीन पर जो मंजर नज़र आते जा रहे थे उसे देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसके पास जाकर गुस्से से बोलने लगी, ये तुम क्या वाहियात प्रोग्राम देख रहे हो। इतना सा कहना था कि उस पोते को इंतहाई नागवार लगा। वो फ़ोन बंद करने के बाद इंतहाई बदतमीज़ी से बोला कि आप अगर यहाँ पर रहने के लिए आई हैं तो अपने कमरे में ही रहें और अगर बाहर निकलती भी हैं तो मेरे मामलात में मत बोला करें। मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। वो उसकी बदतमीज़ी पर हकदक रह गई थी और वहीं बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर के बाद जब बेटा वापस आया तो उसे अपने पोते के रवैये की शिकायत की। अभी उसकी बात आधी मुकम्मल हुई थी जब बहू कहने लगी कि आप मेरे बच्चों के मामलात में मत बोला करें। वो आजकल के बच्चे हैं और वो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उसे अपनी बहू की बात बेहद बुरी लगी थी मगर खामोश हो गई। बेटे ने भी उस बात को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में लिया था, जैसे ये कोई मामूल की बात हो। मगर उनके जाने के बाद उसकी छोटी पोती उससे माजरत करने लगी। वो उन सब के रवैये का अपनी माजरत से अजाला करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मोहब्बत पर दादी की आंखें नम हो गई थीं, मगर दादी पोते की वजह से फिक्रमंद थी। पोते के तेवर उसे बेहद ख़तरनाक लग रहे थे। उसका तजर्बा कह रहा था अगर इसको अभी ना रोका गया, उसकी सही तरीके से तरबियत ना की गई तो वो गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। और अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका पोता अपने दोस्त की पार्टी में जाने का कहकर गया था और अब आधी रात हो चली थी। उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। बेटा और बहू दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बहू के चेहरे पर पहली बार हवाइयाँ उड़ते हुए देखी। उसका नंबर भी बन जा रहा था और रात गए वो वापस घर आया तो उसकी बहू ने पहली बार सख्ती से बाज पुरस की, मगर उसकी बेखौफी काबिल दीद थी। उसकी आंखों में माँ बाप के लिए बिल्कुल भी डर या खौफ नहीं था और वो रात गए तक बाहर रहने को अपना हक समझ रहा था। माँ बाप का रोकना टोकना उसे इंतहाई बुरा लग रहा था। अब बहू और बेटे दोनों को एहसास हो रहा था कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। उन्हें अब उस पर सख्ती से पेश आना होगा। बहू अब अपने सास से शर्मिंदा हो रही थी और उसे नज़रें चुरा रही थी। जब वो कमरे में आई तो उसकी पोती जिद करने लगी कि वो आज उसके साथ ही सोएगी। वो अमूमन उसे कोई ना कोई कहानी सुनाया करती थी। आज वो उससे कहने लगी कि दादो आज आप मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपने बीते हुए कल के बारे में बताएं। पोती की बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसका माजी तकलीफ दे था। वो उसको याद नहीं करना चाहती थी। जहाँ उसने बहुत कुछ पाया था वहाँ बहुत कुछ खोया भी था। यही ज़माने का असूल है, यही कायदा है। वो अपने माजी को याद नहीं करना चाहती थी, मगर पोती के इसरार पर वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई। वो बिल्कुल गुमसुम होकर बैठी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हादसा पेश आ गया है। वो हमेशा से अपने बारे में ये सुनती हुई आई थी कि वो बदनसीब है। वो छोटी सी ही थी जब उसके सर से बाप का साया उठ गया था। तब उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम कर करके बड़ी मेहनत से मजदूरी करके उसको किसी हद तक पढ़ाया लिखाया और फिर जवान होने पर हस्बे इस्तात उसको जहेज़ देकर अपने घर में से रुखसत किया। उसके जो भी रिश्तेदार अहबाब थे, सब लोगों का यही कहना था कि वो बहुत ही बदनसीब वाक़ हुई है, जिसके पैदा होते ही बाप ने अपनी आंखें मूंद ली थीं।
उसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला था। ये सब बातें सुनते सुनते वो बड़ी हुई थी। अक्सर अपने ज़हन में वो इन बातों के बारे में सोचती और अपनी माँ से ये सवाल करती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्या मैं वाकई में बदनसीब हूँ। तब उसकी माँ मसनूई अंदाज में हंसकर उसे गले से लगा लेती और कहती कि नहीं मेरी बेटी, बहुत भागों वाली है, बानसीब है, और देखना मेरी बेटी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेगी। तुम्हारा बाप इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था, भला इस सब में तुम्हारा क्या कसूर। और रुखसत होने के बाद जब वो अपने ससुराल में आई तो उसके शौहर के अलावा एक बूढ़ी सास थी। घर में सिर्फ मोहब्बत और इज्जत की फरावानी थी। आमदनी कम थी, महदूद वसाइल थे, जबकि मसाइल लामहदूद थे। इतने कम वसाइल में ज़िंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल काम था, मगर उसकी तरबियत भी ऐसी ही माहौल में हुई थी और यूं भी वो कनात पसंद तबीयत की मालिक थी। उसकी ज़रूरतें महदूद थीं और अपनी ख्वाहिशात तो उसने अपने शौहर की कम आमदनी देखकर खुद ही मार दी थी। उसने कभी अपने शौहर को किसी भी चीज़ के लिए बेजा तंग नहीं किया था। यही वजह थी कि चंद दिनों में ही उसने बेलौस खिदमत करके अपनी सास और शौहर दोनों का दिल जीत लिया था। उसकी सास उसे दुआएं देते हुए नहीं थकती थी। अब उसकी शादी को 1 साल का अरसा हुआ था कि जब उसकी सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब तो मानो पूरा घर जैसे सूना सूना सा हो गया था। सास की कमी उन दोनों को ही बहुत महसूस होती थी। फिर 1.5 साल के अरसे के बाद अल्लाह पाक ने उसे एक चांद जैसे बेटे से नवाजा था। जब वो खुद माँ के रुतबे पर फाइज हुई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। फिर वो अपने बेटे में मगन होकर जैसे अपने तमाम दुख दर्द भूलने लगी थी। वो माँ थी, उसका दिल करता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर वो आसाइश ला कर दे जिससे वो खुद महरूम रही हो। उसने सोचा कि उसे भी अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, उसका साथ देना होगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो अपने बेटे को भी यूं सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारता हुआ नहीं देख सकती थी। शौहर की इजाज़त से ही उसने मोहल्ले में एक औरत के पास जाकर सिलाई का काम सीखा। वक्त गुजरा, बेटा भी बड़ा होता रहा। अब वो अपने बेटे को अपनी अम्मा के पास छोड़ जाया करती थी और वापसी पर उसको उनसे ले लिया करती थी। रफ्ता रफ्ता वो सिलाई के काम में ताक होती गई। ज़हीन तो वो शुरू से ही थी। यही वजह थी कि उसने तमाम काम जल्दी और आसानी से सीख लिया था। कोई भी डिज़ाइन वो एक बार देखती तो हूबहू उसकी नकल तैयार कर लिया करती थी। उसने फिर बचत करके कुछ उधार पैसे लेकर एक पुरानी सी मशीन खरीद ली थी। फिर उसने घर पे काम करना शुरू कर दिया था। रफ्ता रफ्ता काम चलने लगा था। पहले वो लोगों के कपड़े कम उजरत पर सिलाई करती थी। उसके हाथ में सफाई और नफासत आ गई तो उसके पास काम भी बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी उजरत भी बढ़ा दी थी। अब घर के हालात बहुत हद तक बदल गए थे। वो बहुत खुश और मुतमईन थी कि वो अपने बेटे के लिए देखे गए सारे ख्वाब पूरे कर लेगी, उसको पढ़ा लिखा अफसर बनाएगी। वो उसी के लिए ही तो इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी। घर के सारे काम करने के अलावा वो सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा ले लिया करती थी। जब वो थक जाया करती तो अपने बेटे के हवाले से मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखने लगती। तब वो जैसे अपनी सारी थकन तकलीफ़ को भूल जाया करती थी। माँ की ममता का एहसास ही ऐसा होता है। औलाद के सुख के लिए खुद को बड़ी से बड़ी मुश्किल, परेशानी और तकलीफ़ में भी डाल सकती है। उसे लगने लगा था ज़िंदगी अब पुरसकून हो गई है, ज़िंदगी अब एतदाल पर आ गई है, मामूल पर आ गई है। अब बाकी जो ज़िंदगी का वक्त है वो अच्छी तरह से कटेगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि तकदीर दूर खड़ी उस पर हंस रही थी। उसने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही सोचा था और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश भी कर रही थी, लेकिन तकदीर के सामने इंसान की एक भी नहीं चलती और वो भी तकदीर के आगे बेबस हो गई थी। और उसे अब बचपन से ही लोगों की सुनी गई बातें सच लगने लगी थी। उसे यकीन हो गया था कि वो बदनसीब है। उस दिन जब वो रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी तो न जाने क्यों आज दिल बेचैन लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और ये उससे महज 2 घंटे बाद की बात है जब दरवाजे की ज़ोरदार दस्तक पर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। हालांकि ये तो मामूल की बात थी। अक्सर उसके पास दिन भर सिलाई का काम करवाने के लिए औरतें आती रहती थीं। तो आज ऐसे क्या ख़ास बात हुई थी जो दस्तक की आवाज़ पर यूं बौखला गई थी? आज ऐसा मामूल से हटकर क्या मामला हुआ था जो वो यूं बुरी तरह से चौंक गई थी? या शायद उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। तरह तरह की बातें सोचते हुए वह दरवाजे की जानिब गई और जब उसने दरवाज़ा खोला तो ज़मीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम कर रह गए।
वो चकराकर ज़मीन पर गिर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा था, ये क्या हो गया था। उसकी दुनिया लौट गई थी, उसकी ज़िंदगी अंधेर हो गई थी। वो गश खाकर ज़मीन पर गिर गई और फिर न जाने कितने जतनों से उसे होश में लाया गया। उसने जब आंखें खोलकर देखा तो सबसे पहली नज़र माँ जैसी मेहरबान हस्ती पर पड़ी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिस्सियात जागने लगी और उसे सब कुछ याद आ गया। एक झटके से वो उठकर बैठ गई। उसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ पर उसके शौहर की मैयत पड़ी थी। औरतें उसे बोलने के लिए, रोने के लिए उकसा रही थीं ताकि उसके अंदर से गुबार निकल जाए, मगर उसको तो जैसे सकता हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। उसका शौहर उसको अचानक से छोड़कर कैसे जा सकता है। उन दोनों ने तो सारी ज़िंदगी साथ गुजारने के वादे किए थे, बेटे के हवाले से बहुत से सुनहरे ख्वाब देख रखे थे, फिर वो उसको रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकता था। सुबह से लेकर शाम तक वो उसी सकते की हालत में रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उसको छोड़कर जा चुका है। जब मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए मर्द आए और जूं ही उन्होंने चारपाई को हाथ लगाया, तब उसका सकता टूटा और उसके बैन लोगों के दिलों को चीरने लगे। हर सुनने वाला कान और देखने वाला आंख उसका रोना, उसका दुख देखकर अश्कबार हो गई थी। एक एक करके सब लोग चले गए थे। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई, उसे बहुत सी बातें समझाने लगी। उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी जिसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी। इस सारी सूरत हाल से भी वो बहुत घबरा गया था, परेशान हो गया था। फिर वो अपनी माँ के पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या बाबा कभी भी वापस नहीं आएंगे। उसने अपने बेटे को खुद के साथ भींच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वक्त से ज़्यादा जालिम भी कोई शय नहीं है और वक्त से बड़ा कोई मरहम भी नहीं है। जो जो वक्त गुजरता जाता है, इंसान को अपना गम भूलता जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में जैसे आहिस्ता आहिस्ता मसरूफ़ होने लगता है। कुछ अरसा मज़ीद गुजरने के बाद जब उसके पास घर का राशन ख़त्म हो गया, जमा पूंजी ख़त्म हो गई, बाकी वक्त कैसे कटेगा, ये सवाल उसके सामने आन खड़ा हुआ था। उसका तो कोई भाई भी नहीं था, कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करता। इस दौरान मोहल्ले के लोग ही उसके लिए अपने साबित हुए थे, जिन्होंने उसका अपनी हैसियत के मुताबिक ख्याल रखा था और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया था। वह बहुत ज़्यादा सहमी सी हो गई थी, बहुत डरने लगी थी। ज़रा ज़रा सी बात पर चौंक उठती थी, ज़रा ज़रा सी बात पर डर जाती थी। अगर एक पल को भी उसका बेटा उसकी निगाहों के सामने से हट जाता था तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती थी। उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि ऐसा ना हो कि वो अपने बेटे अली की जानिब से कुछ पल के लिए गाफिल हो जाए तो अली भी उसे दूर हो जाए। इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसने फ़ैसला किया था कि वो दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर देगी, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी को आगे घसीटना भी था और अब तो अली की भी स्कूल जाने की उम्र हो गई थी। अपने बेटे के हवाले से उसने बहुत से ख्वाब देख रखे थे और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसे ही सरतोड़ कोशिश करनी थी, क्योंकि अब वो अकेली थी। उसका साथ देने के लिए उसका शौहर मौजूद नहीं था। उसे जो कुछ करना था अकेले ही करना था। अब उसने दोबारा से सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया था और अपनी माँ को इसरार करके अपने पास रोक लिया। उसकी माँ उसको दुखी परेशान देखकर खुद भी दुखी होती रहती। माँ बाप के लिए औलाद का दुख सब दुखों से बढ़कर ही होता है और एक दिन वो भी अपनी आंखें मोड़ गईं। अब नूर को एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है। अब उसके सर पे कोई आसरा नहीं रहा। उसके सर पर जो दुआओं का साइबान था वो भी उससे दूर हो गया था। माँ के मरने के बाद उसके मालिक मकान ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया था और अपनी माँ का सामान उठाकर अपने घर में ले आई थी। जिंदगी को मामूल पर आने में बहुत वक्त लगना था। उसने 2 करीबी लोगों को खोया था। उनका सदमा, उनकी जुदाई नूर के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी, मगर खुद के लिए ना सही अपने बेटे के लिए ही उसे जीना था और उसको किसी काबिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी थी। उसने मेहनत करने में दिन रात का फ़र्क मिटा दिया था। उसके जानिब कितने ही हाथ शादी के लिए बढ़े थे, कितने ही लोगों ने निकाह की पेशकश की, तो कितने ही लोगों ने बुरी नज़र से, बुरी नीयत से भी देखा और कई लोगों ने अकेला समझकर उसको सालिम निगलने की भी कोशिश की, मगर वो हर मौके पर साबित कदम रही। उसने मोहल्ले की औरतों की कपड़े सिलाई करने के साथ साथ अब बुटीक्स और बड़े दुकानों से काम लेना भी शुरू कर दिया था और उनके माल आर्डर पर तैयार करके दिया करती थी। उसे एक तो उसकी आमदनी में इजाफा हुआ था, दूसरा वो बेतहाशा मेहनत भी करने लगी थी। अब रफ्ता रफ्ता जब उसका काम बढ़ गया
तो उसने मोहल्ले की गरीब और ज़रूरतमंद बच्चियों को भी अपने साथ काम पर लगा दिया। यूं उसकी अपनी आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हो गया था। घर के हालात भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गए थे और इजाफी रकम जो उसके पास बच जाती थी उसमें से कुछ वो बैंक अकाउंट में अपने बेटे के लिए रखने लगी थी और कुछ वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए दे दिया करती थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दुआएं मिलने लगी थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। अब वो अपने जानने वालों के लिए जैसे एक रोल मॉडल बन चुकी थी। लोग उसके नाम की मिसालें देते थे। ना तो उसके कदम बहके थे और ना ही वो ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ी थी। जब भी वो ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ने लगती थी तो उसे अपने बेटे के मुस्तकबिल का ख्याल आ जाता था। तब वो हिम्मत करके दोबारा से उठ खड़ी होती और हालात का मर्दाना वार मुकाबला करती। उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना दिया था और जब वो एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो गया तो उसकी शादी के हवाले से ख्वाब देखने लगी। अभी तक उसने अपना काम नहीं छोड़ा था, मगर अब वो थकने लगी थी। हालांकि अब वो खुद काम नहीं करती थी, बस वो निगरानी करती थी और ये सारा काम करने के लिए उसने कारीगर लड़कियां रखी हुई थी। मगर उसके बावजूद भी वो सोच रही थी कि अब उसे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और पोते पोतियों को खिलाना चाहिए। और जब से बेटा नौकरी पर लगा तो वो कितनी ही लड़कियों को बहू बनाने की नीयत से देख चुकी थी और एक लड़की उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई, शरीफ, नेक अतवार बच्ची थी। जब से वो उस लड़की को देख कर आई थी उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो उसको ही अपनी बहू बनाएंगी। और शाम को जब उसने अपने बेटे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो एक पल को खामोश रह गया और फिर कहने लगा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी के साथ ही शादी करूँगा। वो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसे अपने बेटे से साफ जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझ रही थी कि जब वो अपने बेटे से अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगी तो वो फौरन कहेगा जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर ले। मगर उसकी बात सुनकर तो माँ को शौक लगा था, मगर बेटी की खुशी के आगे वो खामोश हो गई। जब वो बेटे के साथ उस लड़की को देखने गई तो शर्म से उसकी निगाहें झुककर रह गई थीं। उस लड़की ने जदीद तराश खराश का लिबास पहना हुआ था और दुपट्टे से बिल्कुल बेनियाज थी। उसे अपने बेटे की पसंद पर ताज्जुब हो रहा था और अपनी तरबियत पर भी शक होने लगा था। आखिर अपने बेटे की ऐसी तरबियत कब की थी, मगर बेटे की खुशी के आगे वो मजबूर हो गई और जैसा तैसा वो कहता गया करती गई। और हैरत का झटका तो तब लगा जब एक दिन बेटे ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो शादी के बाद अपनी बीवी के साथ अलग घर में शिफ्ट होना चाहता है, जो घर उसकी बीवी के माँ बाप ने उसको दिया है। और यहाँ पर आकर खामोश हो गई थी। वह अगर कोई बात कहती तो बेटा समझने लगता कि शायद माँ उसके साथ दुश्मनी कर रही है, उसकी खुशियों में रुकावट डाल रही है। यहाँ उसने अपनी ममता को, अपने जज्बात को सुला दिया था। जो ख्वाब उसके हवाले से देख रखे थे उन सबको भुला दिया था और उसे कहा कि तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वैसे करो। वो किसी भी सूरत उस घर से बेदखल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी उसी घर में गुजारी थी और ये उसके शौहर की आखिरी निशानी था। वो उस घर को छोड़कर भला कैसे जा सकती थी। माँ के इनकार पर बेटे ने इसरार भी नहीं किया और शादी करके अपनी दुल्हन को सीधा उसी नए घर में ले गया और माँ अपने घर वापस पलट आई। सारी रात रोते हुए आंखों में कटी थी। आज जिंदगी की पहली रात थी जो अपने बेटे के बगैर उस घर में गुजार रही थी और अगले दिन मेहमानों की तरह वलीमे के फंक्शन को अटेंड किया था। अब कभी कभार उसका बेटा उससे मिलने के लिए आ जाता था, वरना आंखें उसको देखने के लिए तरसती ही रहती थी। वो उस दर पे 2 बच्चों का बाप बन गया और उसकी ज़िंदगी में मसरूफियात बढ़ गई थी। अपनी पोती की ज़िद पर वो अक्सर वहाँ पर रहने के लिए चली जाया करती थी और इस बार तो क़याम पहले से ज़्यादा मुख्तसर साबित हुआ था और 2 दिन के बाद ही वापस आ गई थी। घर वापस आए हुए चंद ही दिन हुए थे जब उसका बेटा झुके सर और शिकस्ता कदमों के साथ उसके सामने दोजानो होकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। अपने बेटे को रोता देखकर उसके दिल को जैसे किसी ने चीर कर रख दिया और बार बार पूछने पर काफ़ी देर के बाद उसकी तबीयत संभली तो उसने बताया कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा खुदसर हो गया है और अब उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। उसकी कॉलेज में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी और इस दौरान उसने एक लड़के का सर फाड़ दिया और वो लड़का बुरी तरह से ज़ख्मी है। अब दुआ करें कि वो लड़का बच जाए, उसको कुछ भी ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को कोई भी नहीं बचा सकता।
ये सुनकर तो उसकी माँ भी तड़प उठी थी और उसकी दुआएं और सजदे तवील से तवील होते गए और 2 दिन के बाद पता चला कि वो लड़का जिंदा बच गया था, मगर केस वापस लेने के लिए उसके घर वाले बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर रहे थे, जो कि उस वक्त देना उस बेटे के बस में नहीं था, क्योंकि उसका कारोबार उस वक्त खसारे में जा रहा था। उसने पहले ही पानी की तरह पैसा बहाया था और अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ परेशान हो गई और उसे अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी और अपने शौहर की आखिरी निशानी उसके हवाले कर दी। बेटे ने शर्मिंदगी से माँ की तरफ देखा। उसने तो बेटा होने का भी हक अदा नहीं किया था और उसकी माँ, जिसने अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, मेहनत मुशक्क़त में गुजारी थी, वो झुके सर से बोला कि बिलाशुबा माँ का हक कोई भी इंसान अदा नहीं कर सकता। अब वो अपने बेटे के घर में ही आकर रहने लगी थी और बहू का रवैया भी बेहतर हो गया था। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगी थी। कुछ दिन के बाद जब उसका पोता घर में दाखिल हुआ तो वो भी एक बदले हुए रूप में था। कुछ दिनों की सख्ती ने उस पर खातिरखा असर किया था। अब वो बेहतर इंसान बन गया था और पहले की तमाम बुराइयां और गलत काम, गलत सोहबतें उसने छोड़ दी थीं। अब वो भी अपने बेटे और पोते पोती के साथ मगन होकर जैसे ज़िंदगी के गमों को काफ़ी हद तक भूल चुकी थी। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें, वरना आज जो आप अपने वालदैन के साथ कर रहे हैं वही आपके साथ होगा। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।